वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। एक्सरसाइज है 27C। एक्सरसाइज है 27C और 27C का क्वेश्चन नंबर 14 बनाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा एक इंटीजर फंक्शन का जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या तो फिर स्टेप फंक्शन। क्लास 12 में भी काम देगा ये कंसेप्ट जो है क्लास 12 में भी आपको काम देगा। तो क्या है कंसेप्ट? द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन क्या है आइए देखते हैं। कहता है फॉर एनी रियल नंबर एक्स द सिंबल, ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का या तो स्टेप फंक्शन का, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या है ना कि ये क्या डिनोट करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अभी आइए क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल के सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपका सिंबल है और इसका मतलब क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब इससे चाहे तो कम या तो इसी के बराबर। तो ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर मतलब दशमलव इंटीजर में नहीं आता है। तो इससे छोटा यदि लिया जाए तो 6 और क्या लेंगे 5, 4, 3 ऐसे लेंगे, लेकिन ये इससे छोटा चलेगा या बराबर चलेगा तो छोटा ले लिए इंटीजर, है ना। अब इसमें से किसको चुनना है? इसमें से आपको चुनना है किसको? 6 को। तो 6.85 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो होगा क्या? 6। मतलब इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं ले सकते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा नहीं ले सकते। अब यदि 8 की मैं बात करूं तो 8 तो खुद इंटीजर है, तो 8, 7, 6। अब इसमें से किसको चूज करेंगे? 8 को। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर देखिए कि इससे 0.536 ये है, तो इससे छोटा क्या लेंगे? 0, फिर और क्या लेंगे? -1, -2 लेंगे ये सब। लेकिन हम चुनना है क्या हमको? ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट इन सबों में कौन है? 1। तो इसलिए 0.536 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वह होगा 0। बड़ा सबसे यही है। अब -5.8 आप जब देख रहे हैं तो इससे छोटा इंटीजर जब होगा तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा मालूम है? -5 नहीं, गलत, -6, -7, -8 ये सब छोटा है ना। तो हम लोग ग्रेटेस्ट को जब चूज करेंगे तो क्या चूज होगा? -6। तो -5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो होगा -6। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आइए 2 + h, h के बारे में बताए थे। h का मतलब सिंपली मान लीजिए 0.1, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ हम लोग समझने के लिए h का वैल्यू 0.1 रख लेते हैं। तो देखिए 2 + 0.1 तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.1 हो जाएगा ना। और 2.1 का जब इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो इससे छोटा लेंगे 2, 1 ऐसे, लेकिन हम लोग चूज किसको करते हैं? ग्रेटेस्ट को। तो इसका वैल्यू हो गया 2। तो 2 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप ध्यान में रखिएगा 2। अब यदि बात कर लीजिए कि 2 - h का, तो h का वैल्यू ये देखिए 2 - h का वैल्यू 0.1, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.9। अब 1.9 इससे छोटा इंटीजर यदि बात करें, जस्ट इससे छोटा इंटीजर तो कौन होगा? तो 1। तो 2 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ध्यान में रखिएगा 1 होगा। अब यदि इसी तरह से आपको पूछ लिया जाए 3 + h का, तो 3 + h का वैल्यू 0.1, तो ये हो गया 3.01 और 3.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट क्या होगा? 3। और 3 - h का 3 - 0.1 तो ये हो जाएगा 2.9 और 2.9 का क्या हो जाएगा? 2.9 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 - h का 2। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। अभी ज़रूरत पड़ेगा 2 + h के जगह पर हम 2 लिखेंगे और 2 - h के जगह पर 1 लिखेंगे। आप कैसे आया ये समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। कहता है सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 sin x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब आप समझ रहे हैं, LHL इज इक्वल टू नॉट RH, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होगा। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। और प्रूफ में सबसे पहले फंक्शन यदि की बात करें तो फंक्शन है आपका साइन x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यदि बात करें कि LHL, तो LHL क्या है हमारा, तो LHL के लिए फॉर्मूला लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। चूँकि लिमिट 2 दिया हुआ है तो 2 पर चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx के जगह लिखेंगे साइन x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि x टेंड्स टू 2 माइनस h। जैसे ही x का वैल्यू 2 पुट करेंगे h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बोलिए नया लिमिट h टेंड्स टू 0 हमने लिखा साइन, और x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 माइनस h, और यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस h। जो x ऊपर में लिखेंगे वही x नीचे में। तो बताइए क्या होगा। तो हम लोग जो वैल्यू जानते हैं उसको लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिखेंगे साइन, है ना, क्या लिखेंगे साइन, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में साइन नहीं है, ओनली x बाय मॉड x है, ओनली x बाय मॉड x है। तो हमने गलती से साइन ले लिया था, सॉरी। इसको कट कर देते हैं, इसको भी क्या कर दिए, कट कर दिए, साइन नहीं है क्वेश्चन में, सॉरी। तो ये भी कट गया। अब ऊपर में क्या हो गया 2 माइनस h, और नीचे में 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने अभी बताया था जस्ट थोड़ा सा पहले, 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वह होता है 1। अब h का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 बाय 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। तो LHL आ गया 2। आइए देखते हैं RHL क्या आएगा। RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, प्लस लेते हैं RHL में। तो RHL हम लोग ले लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि लिमिट पुट करते हैं, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx का वैल्यू है x बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे। अब यहाँ पर पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, x टेंड्स टू 2 प्लस h। जैसे ही x का वैल्यू 2 होगा h का वैल्यू हो जाता है 0। अब नया लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0। x के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 प्लस h, और नीचे लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h। अब 2 प्लस h का वैल्यू तो हम लोग 2 प्लस h रखेंगे ऊपर वाला, लेकिन 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने अभी बताया था, 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2। अब h का वैल्यू हम लोग 0 बैठाते हैं तो 2 प्लस 0 बाय 2 मतलब क्या हो गया 1। तो LHL में 2 आया और LHL में 2, RHL में 1। बोलिए बराबर हुआ। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, 2 1 के बराबर नहीं है। सो जो दिया हुआ फंक्शन है वह डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। सो गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए गिवन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फंक्शन दिया हुआ है ये, और ये फंक्शन कब होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू π/2, मतलब x π/2 से कम में भी काम करेगा। कब काम करेगा, π/2 से कम में भी काम करेगा और π/2 से ज़्यादा में भी काम करेगा। यही फंक्शन काम करेगा दोनों के समय में। तो यहाँ पर दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू π/2 fx और इज इक्वल टू f π/2, ये दोनों बराबर है। तो हम लोगों को निकालना है क्या, k का वैल्यू। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, और बनाएंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और fx। अब π/2 का मतलब है कि एक बार π/2 से कम लेना और एक बार π/2 से ज़्यादा लेना, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो LHL लिमिट
एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस एफ एक्स, है ना। ऐसे ले लेंगे। अब क्या करेंगे, पुट करते हैं। पुट नहीं, पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, दो पाई बाय टू से कम, तो पाई बाय टू से कम में यही फंक्शन काम करेगा। कौन फंक्शन काम करेगा, के कॉस एक्स बाय पाई माइनस टू एक्स, ये काम करेगा। इसके बाद क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू माइनस एच। जैसे ही एक्स का वैल्यू पाई बाय टू होगा, एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा। बोलिए नया लिमिट क्या हो गया, नया लिमिट हो गया हमारा एच टेंड्स टू जीरो। के का मैंने के लिख दिया, कॉस का मैंने कॉस लिख दिया, और एक्स के जगह पर हो गया पाई बाय टू माइनस एच, और नीचे में पाई माइनस टू इंटू एक्स के जगह पर हो गया पाई बाय टू माइनस एच। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, इसका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के कॉस 90 माइनस थीटा। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ भी हो जाएगा साइन एच। क्या हो जाएगा, साइन एच। कॉस पाई बाय टू माइनस एच बराबर नीचे हो जाएगा पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा टू एच। ये और ये टू कट गया, एच से एच भी कट गया, तो क्या बच गया, देखिए बचा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर में के साइन एच। इसको एच जीरो है तो एक बनाया जा सकता है, तो एच से गुना भी कर दिए, एच से भागा भी कर दिए, और नीचे में बचा हुआ है टू एच। इसका वैल्यू क्या हो गया, वन। एच से एच कैंसिल आउट, एच से एच ये कैंसिल आउट, यहाँ नीचे बच गया है टू। तो इसका वैल्यू आया के बाय टू। एल एच एल का वैल्यू कितना आया, के बाय टू। तो आर एच एल का वैल्यू भी के बाय टू ही आएगा, निश्चिंत रहिए। इस आर एच एल का वैल्यू भी यही आएगा, के बाय टू ही आएगा। तो चाहे तो हम बना सकते हैं खुद से, चलिए हम देख ही लेते हैं। आइए देखते हैं आर एच एल। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू प्लस एफ एक्स का वैल्यू वही होगा, दोनों में काम करेगा, वही बताए थे, कम में भी और ज़्यादा में। तो के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, यही है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। तो हम लोग यहाँ पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू प्लस एच। जैसे ही x का वैल्यू लेंगे पाई बाय टू, और h का वैल्यू हो जाएगा जीरो। बोले नया लिमिट क्या हो जाएगा, नया लिमिट हो गया h टेंड्स टू जीरो के कॉस x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाय टू प्लस एच, और पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू प्लस एच, है ना। अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो के कॉस 90 प्लस थीटा। हमने पढ़ा था, एक फार्मूला पढ़ा था हमने कि कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। चूँकि ये कौन क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा। कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मैंने आपको बताया था। तो कॉस पाई बाय टू प्लस एच बराबर हो जाएगा माइनस साइन एच। हाँ, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू माइनस टू एच, ये से टू कट गया, प्लस पाई और माइनस पाई भी कट गया। ऊपर में हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस के, ये माइनस बाहर निकल गया, और इसको एक बनाया जा सकता है, तो एच से डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए। नीचे में है बचा हुआ माइनस टू एच, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया वन, एच से एच कट गया, आ गया कितना, के बाय टू। इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, पाई बाय टू। दोनों का वैल्यू सेम आया तो हमने बोल दिया ये पाई बाय टू नहीं आया, आ गया के बाय टू। चूँकि दोनों में आर एल एच एल और आर एच एल का वैल्यू सेम आया, इसलिए इसका वैल्यू आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से फ्रॉम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई बाय
2। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने कितना ले आया है बोलिए, इसका वैल्यू ले आए हैं हम लोग k/2। और f π/2 x का वैल्यू यदि π/2 लेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का वैल्यू यदि आप π/2 लेते हैं उस समय उसका वैल्यू क्या है दिया हुआ सवाल में 3। तो f π/2 का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 3। f π/2 का वैल्यू हम लोग जो रखेंगे वो रखेंगे 3। इसका वैल्यू आ गया k/2 और इसका वैल्यू क्वेश्चन से ही आ गया 3। इसीलिए k का वैल्यू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6, और यही अपना क्या होगा आंसर। और इसी के साथ ही एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट।